बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली दो क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और आपको सर ने एक सिनेरियो दिया हुआ है। ये देखें, ये एक सिनेरियो है। इस सिनेरियो को आपने अच्छे से पहले रीड करना है, स्टडी करना है। जब आप इसको अच्छे से स्टडी कर लोगे उसके बाद जनाब आपको दो क्वेश्चन सर ने दिए हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं। पहला क्वेश्चन है जी, आपने बेसिकली ये जो सिनेरियो पढ़ा है, रीड किया है, इस सिनेरियो को देखते हुए आपने सबसे पहले DFD कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD क्रिएट करनी है। कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम यानी आपने बनानी है। और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपने ये करना है कि उसी कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD को थोड़ा एक्सपैंड करके आपने लेवल 0 DFD यानी लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम जो है वो क्रिएट करनी है। अब सबसे पहले दोस्तों, अगर ये डायग्राम आपको नहीं आती तो आप हमारी सबसे पहले जाकर CS 403 की जो शॉर्ट लेक्चर की प्लेलिस्ट है ना, उसको अच्छे से वॉच करें। तो इंशाल्लाह आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और उसी के साथ साथ आपको ये तमाम के तमाम जो कंसेप्ट्स हैं डाटा फ्लो डायग्राम के, एंटी रिलेशनशिप डायग्राम के सारे इंशाल्लाह आपको कवर हो जाएंगे। और ये DFD डायग्राम जो है इंपॉर्टेंट है आपके मिड के हवाले से भी। ये आपको मिड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी DFD डायग्राम आ सकती है। ठीक है, इस तरह आपके मिड के अंदर एंटी रिलेशनशिप डायग्राम बड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपने ये जो दोनों डायग्राम है ये आप किसी भी टूल पे बना सकते हैं। तो मैंने इसके लिए जो टूल यूज़ किया वो है जी draw.io। ये एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बनानी है, कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD बनानी है। तो जो कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ले जनाब, जो मैंने बनाई है। अच्छा, जो दोनों डायग्राम आपने बनानी है ना, उन दोनों डायग्राम को आपने MS वर्ड पे पेस्ट करके, ये देखें जैसे मैंने पेस्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 के नीचे, देखो ये मेरी डायग्राम नंबर 1 है। ठीक है जी, जो कि कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाऊं तो ये देखें कितना वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे की डायग्राम आपको कोई पूरे यूट्यूब के ऊपर कोई बना के नहीं देगा। ये देखो जरा, आप चेक करो जरा, KST की अल्हम्दुलिल्लाह महार चेक करो आप। एम ही नहीं, KST का अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टैंडर्ड भाई। ठीक है, मैं इसलिए कहता होता हूँ कि KST का किया हुआ काम अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तमाम यूट्यूबर की निस्बत बहुत ही वेल होता है, क्योंकि हम जान ही छुड़ाते। ये नहीं कि मतलब, मैंने बड़ी सी लोगों की असाइनमेंट देखी है CS 403 की, 403P की भी। इतनी घटिया शेप बनाई हुई है, मतलब कोई समझ नहीं आती कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, कोई मतलब तरतीब ही नहीं है। खैर, हमें भाई उस चीज़ से गर्ज नहीं है, हर इंसान की अपनी सोच होती है। तो मैं हमेशा जो भी चीज़ बनाता हूँ ना, पूरी दिल से बनाता हूँ उस चीज़ को, ताकि अच्छे से चीज़ बने। मतलब प्रॉपर पता लगे यार ये वाकई किसी बंदे के पुत्र ने ये चीज़ बनाई है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये हमारी सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 की ये डायग्राम है पूरी की पूरी। कहने का मतलब ये जनाब, पेड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। और उसके बाद आपने ये असाइनमेंट MS वर्ड के अंदर ही सबमिट करवानी है। जब आप डायग्राम बना लोगे उसकी स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, या उसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके यहाँ पे MS वर्ड में लगाकर इसको सबमिट करवा दो। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, जिसमें ये देखो सबसे पहले दोस्तों हम कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD क्या होती है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट एंट्रीज होती हैं। ये हमारे पास एंट्री है, स्टूडेंट एंट्री है, किचन स्टाफ एंट्री है और पेमेंट गेटवे एंट्री है। और ये हमारे पास सिस्टम है, यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया सिस्टम। ये हमारे पास सिस्टम है। सिस्टम को हम जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD के अंदर ओवल मतलब सर्कल से शो करते हैं, और जो और भी इसको शेप होती है शो करने की। और उसके बाद हमने ये जो एंट्री है, स्टूडेंट, किचन एंड स्टाफ, इनको रिक्टेंगल से भी शो किया हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये फ्लो लाइंस हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारी ये बेसिकली ये जो आपकी फ्लो लाइन का एरो जो जिस तरफ होता है ना, इसका मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये स्टूडेंट से रिक्वेस्ट जा रही है किसकी तरफ, सिस्टम की तरफ। तो यानी ये कौन सी रिक्वेस्ट है वो आपने लिखी भी हुई है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब जो स्टूडेंट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है पेमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, किसको, सिस्टम को। और सिस्टम से वापस जो आपकी एंटिटी की तरफ एरो जाता है ना, इसका मतलब है वो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है सिस्टम की तरफ से। ठीक है, तो जैसे देखें, ये सिस्टम ने जो है वो रिस्पॉन्स दिया ऑर्डर कन्फर्मेशन का। मतलब उसने रिस्पॉन्स दिया किसको, स्टूडेंट को। कौन सा, ऑर्डर कन्फर्मेशन का, पेमेंट कन्फर्मेशन का एंड ऑर्डर स्टेटस का। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो है कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD है। इसको आप कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखें, आपने अगर इसको draw.io पे बनाना हो तो ये देखें आप सबसे पहले जब जैसे ही आप draw.io पे आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको जर्नल के अंदर ये देखें ये सर्कल मिल जाता है सिस्टम के लिए। ये देखें, सिस्टम के लिए इसको थोड़ा आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा कर सकते हो। एंटिटी के लिए आपको स्क्वायर शेप चाहिए, रेक्टेंगल शेप चाहिए, तो ये देखो रेक्टेंगल, इसको पकड़ो ऐसे लगा लो, एंटिटी भी बन गई। उसके बाद और क्या चाहिए, और हमें चाहिए ये डाटा फ्लो लाइन्स। ये डाटा फ्लो लाइन्स चाहिए। ये डाटा फ्लो लाइन्स कैसे मिलेंगी उसके लिए, ये देखो जनाब, ये अल्लाह का भला करे, इसको पकड़ो ऐसे। इसका अगर इसको ऐसे रिक्वेस्ट भेजनी है तो इसका एरो जो है वो इस तरफ लगाओ, उसके बाद ऐसे करो, और उसके बाद इसको पकड़ के ऐसे ऐसे, हाय हाय हाय, चेक करो जरा, आप काम चेक करो मेरे। अच्छा, ये देखो आप ऐसे कर सकते हो, देखो कितना ब्यूटीफुल बन गया है। तो ये स्टूडेंट से रिक्वेस्ट जा रही है सिस्टम की तरफ। और अगर मान लो आपने रिस्पॉन्स करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो एरो का फेस है ये आपने इस एंटिटी की तरफ लगाना है,
और ये जो आपका दूसरा सिरा इसको आपने ऐसे सिस्टम की तरफ लगाना है, ठीक है। अब इसको प्रॉपर एडजस्ट कैसे करेंगे? उसके लिए ये देखिए मिड वाला जो कर्सर मिड वाला जो पॉइंट है इसको पकड़ो, ऐसे अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लो ऐसे। ये देखो ब्यूटीफुल वे से। ड्रा डाटा आईओ बहुत ही ईज़ी जो है ना टूल है। इस पे हम बड़ी मज़े मज़े-मज़े की डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम के अंदर और बहुत ही मतलब ईज़ी वे के साथ। मतलब इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको पहले इसको पूरा सीखना पड़ेगा फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी के अंदर जो चीज़ें यूज़ होनी थी मैंने आपको बना के दिखा भी दी हैं। अब इसी को डुप्लीकेट करते जाओ, जितनी भी आपने आइडेंटिटी बनानी है, जितनी मर्ज़ी डुप्लीकेट करते जाओ। और ये देखो ये एरो मैंने आपको बता दी है, ये सिंगल एरो है, इसको आप एडजस्ट कर लिया करो। ये सिस्टम है आपका। लो जी कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी बन गई, चलें जी। तो जब दोस्तों ये डायग्राम बन जाती है ना, उसके बाद करते क्या हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, उसके लिए ये देखें ऊपर फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आपको ना एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एज़ का, यहाँ पे आएँ और ये देखें आपने यहाँ पे पीएनजी के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछेगा हाँ जी, आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, आपने कहना है यस, एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करें। उसके बाद अपनी फाइल का कोई भी नाम यहाँ पे सेट कर सकते हो आप। ठीक है, इसको कोई भी एक स्पेसिफिक नाम दे दो और नाम के बाद डॉट पीएनजी लगा रहने देना और उसके बाद सेव के बटन में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये डायग्राम जो है डाउनलोड होके आपके कंप्यूटर के डाउनलोड फ़ोल्डर में चली जाएगी। मतलब ये जो आपके कंप्यूटर का डाउनलोड फ़ोल्डर होता है इसमें आ जाएगी। ठीक है? ऐसे ही फिर आपने जो दूसरी डायग्राम है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 की है, तो ये मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये लें जी दूसरी जो डायग्राम है वो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हमने क्या बनाना था लेवल 0 डायग्राम बनानी है। तो लेवल 0 डायग्राम में थोड़ी हमने चीज़ें एक्सपैंड करनी होती हैं। तो ये देखें कितना ब्यूटीफुल यार मैंने बनाई है। मुझे बड़ी वैसे पसंद आई है यार अपनी डायग्राम। पहली दफ़ा इतनी खूबसूरत वैसे बनी है मुझसे डायग्राम। अच्छा वरना मैं डायग्राम से ना बड़ा चालू हूँ यार, मुझे बड़ी नफ़रत है डायग्राम से। क्योंकि डायग्राम इतना टाइम वेस्ट करती है ना बंदे का, कि छोड़ बातें दो, इससे बेहतर है बंदा कोडिंग कर ले उतनी देर तक। अच्छा मुझे ज़्यादा कोडिंग पसंद है एज़ कम्पेयर टू डायग्राम्स के। ख़ैर ये देखें जनाब मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हर चीज़ दिखाई दे सके। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया ये देखें डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। अब यहाँ पे 3 मेन चीज़ें हैं। एक आपका प्रोसेस है, ठीक है? जिसके अंदर ये देखिए लिखा हुआ है 1 ये जो जिसको मैंने सर्कल शेप से शो किया हुआ है दिस इज़ अ प्रोसेस इसको कहते हैं प्रोसेस। और ये जो आपको रेक्टेंगल शेप दिखाई दे रही है दिस इज़ अ एंटिटी 2 चीज़ें होगी। तीसरी जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो है जी आपके पास ये डेटाबेस जिसमें आप डाटा स्टोर कर रहे हो। तो डेटाबेस के लिए ये हमने आइकन यूज़ किया हुआ है। आप दूसरा आइकन भी यूज़ कर सकते हो लेकिन ड्रा डॉट आईओ के अंदर यही मुझे प्यारा लगा था मैंने इसको ले लिया। उसके बाद चौथे नंबर पे जो मेन चीज़ है वो आपकी डाटा फ्लो लाइन्स हैं, ये डाटा फ्लो लाइन्स, ठीक है? अब मैं आपको ये डायग्राम पूरी बता देता हूँ मतलब दिखा देता हूँ। ये देखो जनाब सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो एक मैं आपको सारी एंटिटी पहले दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट एंटिटी है, उसके बाद आपकी पेमेंट गेटवे एंटिटी है एक और तीसरे नंबर पे आपके पास एक एंटिटी है, जिसका नाम है जी किचन स्टाफ एंटिटी, ठीक है? अब दोस्तों जो आपकी स्टूडेंट एंटिटी है वो उसके साथ हमने सबसे पहले जो है प्रोसेस नंबर 1.0 अटैच किया जो कि है जी ऑर्डर प्लेसमेंट। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको इस डायग्राम को बनाने बनाने के लिए, ठीक है? मैं थोड़ा-सा इसको कम ज़ूम कर दूँ ताकि आपको ईज़िली दिखाई दे सके। अच्छा ये देखो सबसे पहले स्टूडेंट ने जो है रिक्वेस्ट सेंड की है, किसको? इस प्रोसेस को जो कि है ऑर्डर प्लेसमेंट का और क्या रिक्वेस्ट सेंड की है? ऑर्डर डिटेल के लिए। उसके बाद आपके प्रोसेस 1 ने जो है आगे फर्दर रिक्वेस्ट सेंड की है डेटाबेस को डाटा स्टोर करने के लिए, क्या बोला? ऑर्डर रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए। उसके बाद जो आपका डेटाबेस है ऑर्डर डाटा वाली, तो यहाँ पे अच्छा जो प्रोसेसेस हैं वो भी पहले दिखा देता हूँ आपको जैसे मैंने एंटिटी बताई है आपको तीनों, वो उसके बाद प्रोसेस यहाँ पे 5 हैं। पहला प्रोसेस है 1.0 ऑर्डर ऑर्डर प्लेसमेंट, दूसरा प्रोसेस है 2.0 पेमेंट प्रोसेसिंग और तीसरा प्रोसेस है यहाँ पे 3.0 ऑर्डर स्टेटस ट्रैकिंग, चौथा यहाँ पे 4.0 ऑर्डर मैनेजमेंट और पाँचवा यहाँ पे 5.0 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है जी, ये प्रोसेस हो गया आपकी 5। 3 डेटाबेस मैंने यूज़ की हैं। पहली है जी ऑर्डर डाटा के लिए जो कि ऑर्डर डाटा स्टोर करेगी, ऑर्डर रिकॉर्ड स्टोर करेगी अपने अंदर। उसके बाद दूसरी डेटाबेस है पेमेंट रिकॉर्ड के लिए जो कि पेमेंट का रिकॉर्ड अपने अंदर स्टोर करेगी और तीसरी हमारे पास जो डेटाबेस हमने बनाई है वो है जी इन्वेंट्री डाटा के लिए जो कि इन्वेंट्री का रिकॉर्ड अपने अंदर स्टोर करेगी। अब ये फ्लो लाइन्स आप देख लो अच्छे से, मैं आपको ये देखेंगे पिक्चर आपको दिखा ये ले मैं रोक दिए यहाँ पे। सुकून से आप ये बना लो, ये लो देख लो सुकून से कहाँ-कहाँ कौन-कौन सी लाइन जा रही है। तसल्ला से देखो कोई कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखो मैंने रोक दिया, जो नीचे वाला हाफ पोर्शन है वो मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। पहले इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके खुद बनाएँ लेकिन बनाइएगा खुद, आपकी मेहरबानी है। ये ना हो मतलब स्क्रीनशॉट लेके इसको ऐसे पेस्ट कर दो फिर बाद में कहो मेरे तो नंबर ही नहीं आया है। तो ऐसे नहीं आपने करना काइंडली, ठीक है? तो अच्छा जी, इतना कर दिया अब नीचे वाला पोर्शन दिखा देता हूँ। ये ले नीचे वाला पोर्शन आपका ये वाला है। ये नेक्स्ट हाफ ये वाला पोर्शन है, ठीक है? उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलें जी, आपने दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के। अब आपने इसको बनाना कैसे है? सबसे पहले एंटिटी बनाने के लिए वो तो मैंने आपको तरीका बता दिया। ड्रा डॉट आईओ पे आओ और दोबारा बता देता हूँ। उसके लिए ये देखिए रेक्टेंगल शेप है, इसको पकड़ो ऐसे ले लो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है? प्रोसेसेस ये 1.0, 2.0 ये वाले। तो प्रोसेसेस के लिए हमने ये देखें ये सर्कल है, इसको पकड़ा ऐसे लगा दिया। इसके अंदर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं? इसके ऊपर अगर आप इस अपनी शेप के ऊपर डबल क्लिक करो ना, तो वहाँ पे कर्सर लिखने का मतलब टेक्स्ट लिखने का आपको ऑप्शन देना शुरू कर देता है वो,
ठीक है, तो आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, डेटाबेस है। ये डेटाबेस कहाँ से हम लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए डेटाबेस के लिए ना यहाँ पर ना आप ऊपर आओ और यहाँ पे ना देखो सर्च शेप का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च करो डाटा बेस। ठीक है, डेटाबेस लिख के अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करो तो ये देखो आपके पास डिफरेंट डेटाबेस की जो है शेप आ जाएंगी। यहाँ से आपने ये वाली ब्यूटीफुल सी डेटाबेस ले लेनी है, ये सेकंड नंबर वाली। ये देखो ये डेटाबेस आ गई। अब इस डेटाबेस के ऊपर डबल क्लिक करोगे ना तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये भी हो गया। और क्या रह गया, और कुछ भी नहीं रह गया बस। और फ्लो लाइन्स हैं, वो भी चले मैं बता देता हूँ कैसे मैंने लगाई हैं। ये फ्लो लाइन्स कैसे मैंने लगाई हैं, ये फ्लो लाइन्स मैंने आपको आगे बताया ना, ये ऐसी लगाई हैं। ये देखो यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ तो ये देखो ये जो ऐसे है। तो फ्लो लाइन जिसकी तरफ लगानी है वो ऐसे लगा। मान लो आपने स्टूडेंट से, ये मान लो स्टूडेंट एंट्री है और ये आपके पास प्रोसेस 1 है, तो आपने ऐसे लगानी है तो ऐसे लगा ली। ये देखो लगा लिया, लगा लिया। अब इतनी कर लिया, इतना काम कर लिया। अब आपने मेरी तरह ब्यूटीफुल करना है इसको। मतलब ये आपने मान लो ये स्टूडेंट से ये ऑर्डर प्लेसमेंट की जगह पे आपने ऐसे रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है डाटा फ्लो की मतलब फ्लो लाइन को यूज़ करते हुए। अब ये जो आपने मतलब फ्लो लाइन मैंने ब्यूटीफुल बनाई है, इसको कैसे बनाएंगे उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, अपनी इस लाइन के ऊपर ऐसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये ना ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ये देखें लास्ट पे ना एक ऑप्शन मिलता है वाई पॉइंट्स के नाम से। तो इस पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे सेकंड लास्ट पे एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो तो ये देखो कितना ब्यूटीफुल बना दिया उसने। आप इसको पकड़ के आप थोड़ा सा अपनी मर्जी से ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी से पकड़ के इसको ऐसे, ये देखो बन गई है ना, वो देखो कितनी ब्यूटीफुल बन गई है। ऐसे मैंने बेसिकली ये बनाई है। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर टेक्स्ट मैंने कैसे लिखा है, ये जो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना, ये जो इसके ऊपर डाटा फ्लो लाइन के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑर्डर डिटेल, वो भी बड़ा ईजी है। बताऊँ कैसे लिखते हैं। उसके लिए ना सिंपली आप अपनी इस लाइन के ऊपर से डबल क्लिक करो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे ना तो वो खुद ही कह रहा है हाँ जी आपने क्या लिखना है। तो आप एक दफ़ा अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस दबाओ तो उसने जो पहला टेक्स्ट लिखा हुआ था वो रिमूव कर दिया। अब आप इसमें लिख सकते हो मान लो ऑर्डर डिटेल्स। ठीक है, लिख लिया। लो जी ये लिख लिया मैंने। ठीक है, ऐसे मैंने सारा कुछ लिख लिया। तो बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कैसे क्या क्या किया मैंने, सारा बता दिया। स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखा दी है, 2 स्क्रीनशॉट लेने थे आपने, और ये डायग्राम मैंने आपको पूरी दिखा दी है। कुछ भी मैंने आपसे देखें हाइड नहीं किया। तो अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी, ये इतनी ज़्यादा मैंने आपको पता ना, ये तकरीबन 2-3 घंटे लगा के ये पूरी डायग्राम बनाई है आपके लिए। तो इतनी एफर्ट की है, तो अब एक लाइक, सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी बनता है। और अगर दोस्तों को शेयर नहीं किया तो काइंडली शेयर भी कर दीजिए ताकि थोड़ी हमारी हौसला अफजाई हो जाए। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।